आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक देखना भूलना मत। जहाँ शुरुआत होती है अबीरा से, जो स्पीच में कहती है कि आप लोग बिना कुछ सोचे समझे ही किसी पे भी इल्ज़ाम लगाकर उस पर गंदे गंदे कमेंट्स करने लग जाते हैं, बिना ये जाने कि वो वीडियो सच है भी या नहीं। ऐसे ही वरुण ने भी किया। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बस हमारा वीडियो एडिट कर लिया और आप लोगों ने आंखें बंद करके भरोसा कर लिया, बिना ये जाने कि क्या वो इंसान गलत हो सकता है या नहीं। क्योंकि आप लोग तो हमें जानते थे पर वरुण नहीं जानता था, और वरुण ने ये सब इसीलिए किया क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसी पे भी वीडियो बना सकता है, और उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो इंसान कैसे रह रहा है। उससे बस व्यूज और प्रॉफिट से मतलब होता है। पर आप लोगों ने क्या किया, इतना सा मैंने आप लोगों का फेक एआई से फोटो बना दिया, और आप लोग इतना फ्रस्ट्रेशन एंगर निकालने के लिए, खुद को जस्टिस दिलाने के लिए मुझे बोल रहे हो। आपने एक बार भी सोचा कि यही सब अरमान और मैं कितने हफ्तों से झेल रहे हैं, हमारी तो फैमिली भी इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, पर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। एआई जैसे टूल को हम लोग गलत मान लेते हैं। अभी भी आप लोग कह रहे हैं कि ये सब गलती एआई की है, हमारी नहीं। पर मैं भी तो यही बोल रही हूँ ना कि एआई की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये गलती ना आप लोगों की है। आप लोग तो हमें जानते थे, पर तब भी आप लोगों ने हम पर डाउट किया, और वहाँ पर भी एआई ने आप लोगों को फोर्स नहीं किया था कि वहाँ पर जाके कमेंट सेक्शन में इतने गंदे गंदे कमेंट्स करने के लिए। एआई का बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना था इंसानों की मदद करने के लिए, इंसानों के काम आसान करने के लिए। पर वरुण जैसे लोगों ने उसे प्रॉफिट का एक जरिया बना लिया है, क्योंकि इसने तो बस इमोशंस के साथ खेलना सीखा है। उसे पता है कि आप लोग ऐसे वीडियोस को लाइक करोगे और उसे पॉपुलर कर दोगे, जिसकी वजह से उसका ही फायदा है। आप लोगों ने एक भी बार नहीं सोचा कि आप ही लोग हो जो इसका वीडियो जो है वो फेमस करने वाले हो। सब वही थे ना जो वरुण के हित में बोल रहे थे, उसकी साइड ले रहे थे, बिना जाने कि वो गलत भी हो सकता है। प्लीज क्रिमिनल्स का साथ देना बिना जाने कि इसकी क्या गलती है, आप उसका साथ मत दो। जिसके बाद अरमान जल्दी से वरुण को खींचकर स्टेज पर लेके चला जाता है और सबके सामने कहता है कि यही था ना जिसकी आप इसे साइड ले रहे थे, देख लो यही वो शक्ल है जिसने सब लोगों की नींदें उड़ा के रखी है। जहाँ पर अब अबीरा की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, जहाँ पर वो एक फोटो दिखाती है, एक ऐसा फोटो फ्रेम जो उसका सपना था। वो बताती है कि बचपन में वो अपने फादर से नहीं मिली, मदर की भी डेथ हो गई है और भाई से भी कभी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो चाहती थी कि हम लोग सब एक साथ बात करें। पर एआई ने देखो ये पॉसिबल कर दिया। अब तो भगवान भी हम लोगों को मिला नहीं सकते, पर एआई की मदद से मैंने उस फ्रेम को फिर से उस मोमेंट को जिया है, और उसकी फोटो भी मैंने एआई से ले ली है। एआई का सही इस्तेमाल किया जाए तो हम लोग बहुत अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि एआई का इस्तेमाल इंसानों के लिए किया था। इंसानों ने उसे अपने फ्रस्ट्रेशन जरिया बनाया। अभी भी हमारे पास वक्त है, वरना सब कुछ खाक हो जाएगा। हमारे रियल फ्रेंड से, रियल फैमिली से हमें जुड़े रहना चाहिए। जहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, वो जल्दी से वरुण को वहाँ से खींच कर लेके चले जाते हैं। फिर जाने से पहले भी वरुण तान्या की तरफ एक गुस्से भरी नजर से दिखता है, जहाँ पे सब लोग ये लाइव रिकॉर्ड कर रहे रहते हैं। और फाइनली अरमान और अबीरा की जीत हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग बेस्ट कपल हैशटैग लव करके उन्हें ट्रेंडिंग बना देते हैं। दूसरी तरफ अगली सुबह संडे होता है, जहाँ अबीरा उठने की कोशिश करती है, पर अरमान कहता है कि नहीं आज तो संडे है, आज तुम कहाँ ही जा रही हो। जहाँ पर अबीरा थोड़ी देर रहकर ये कहती है कि आखिर हम करेंगे क्या फिर। जहाँ पर अबीरा और अरमान अपने रोमांस में खो जाते हैं। वहाँ पर अबीरा जाने की कोशिश करती है, पर अरमान उसका हाथ छोड़ता ही नहीं है। अबीरा और अरमान का हमें थोड़ा सा सेंशुअल डांस भी दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों एकदम फ्रीली एंजॉय करते हैं। आखिर इतनी सब मुसीबतें आ चुकी है, अभी उन्हें थोड़ा तो मौका मिलना ही चाहिए एंजॉयमेंट का। जहाँ पर मेकर्स ने भी थोड़ा बहुत सेंसी टच भी डाल दिया है, जिसकी वजह से हमें दोनों भी बहुत काफी एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी मायरू बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होती है किसी काम में। जहाँ अबीरा और अरमान अपना रोमांस खत्म होने के बाद मायरू के रूम में जाकर उसे पूछते हैं कि क्या हो गया बेटू, आप ये सब क्या कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट मिला है, और वैसे भी क्या आपके पास पेपर्स कम पड़ गए हैं जो आपने अपने फेस को ही पेंट करना शुरू कर दिया है। अबीरा अरमान को डांटती है कि अरे चुप रहो, ऐसा मत बोलो मेरे मंकी को। जहाँ पर अब मायरू कहती है कि नहीं, मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला है और ये सॉरी प्रोजेक्ट है। मुझे पता है कि मैंने आप लोगों को सॉरी बोला, पर आप हर जगह से सॉरी सुन के थोड़ा बोर हो गए होगे ना, इसलिए मैंने मेरी तरह से इसे एक प्रोजेक्ट बना लिया है। जिसके बाद वो दोनों को एक एक पेपर हैंड करती है, जो एक नोट रहता है, स्मॉल नोट, जहाँ पर चंपी के ऑप्शन रहती है, टाइट हग के ऑप्शन रहते हैं, वो सारे ऑप्शन रहते हैं जो एक बच्ची कर सकती है। जहाँ वो बताती है कि आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन है, आप कभी भी इनमें से कोई एक चूज कर सकते हो और मैं वो सब करूंगी, इसकी वजह से आप मेरा सॉरी तो एक्सेप्ट कर ही लोगे। जिसके बाद दोनों उसको गले लगाते हैं और कहते हैं कि अरे इतनी छोटी बच्ची हो और इतना कुछ सोचती हो, पर बेटू हमने आपकी अपॉलॉजी कब की एक्सेप्ट कर ली है और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाके जल्दी से फ्रेश हो जाओ। के बाद मायरू वहाँ से चली जाती है और अरमान के फोन का नोटिफिकेशन बज जाता है, जिसे देखकर अभी भी वो लोग बहुत ज्यादा नर्वस और घबराए हुए दिखाई देते हैं। जहाँ अबीरा अरमान को समझाती है कि अरमान हम ऐसे डर डर के और नहीं जी सकते, हमने सच्चाई का साथ देकर ये मैटर को खत्म कर दिया, और वैसे भी अब वरुण पकड़ा गया है, अब लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ पर फाइनली अरमान बहुत हिम्मत जुटा के मैसेज देखता है, तो वो किसी क्लाइंट का रहता है, जहाँ पर वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और अबीरा को थैंक यू बोलता है कि अगर उसने वहाँ पर उसे इवेंट में लेके नहीं गई रहती तो शायद वरुण आज भी खुलेआम घूम रहा होता। जहाँ पर अब सारे घर
वालों की उन्हें टेंशन हो जाती है। तो अबीरा कहती है कि घर वाले भी बहुत ज़्यादा टेंस है, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। अरमान कहता है कि पर अभी कोई ओकेशन ही नहीं है। उसी वक्त मायरू आके कहती है कि मम्मा मुझे 300 रुपीज़ मैम ने लाने कहा है क्योंकि चिल्ड्रंस डे के सेलिब्रेशन की फोटो के लिए, तो प्लीज़ मुझे दे देना। जहाँ पर अबीरा को आइडिया आता है, अबीरा कहती है कि अरमान हमें आइडिया मिल चुका है, हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करेंगे, वो भी पूरे घर के साथ। अब वो लोग ये आइडिया के साथ ही खुशी खुशी नीचे चले जाते हैं। पर ये क्या, वो लोग देखते हैं कि सभी घर वाले मुंह फुला के एक कोने में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से अबीरा कहती है कि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के टीचर्स ने आपको कोई वर्क दे दिया है और आप लोग उसका आंसर या वर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे। जहाँ वो दादी सा को कहती है कि आप घर की बड़ी है, आपको तो अब आप आना ही चाहिए। जिसके बाद दादी सा जल्दी से बच्चों को गले लगा कर कहती है कि मैं तुम्हारी दादी सा कहलाने के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। जहाँ पर अबीरा कहती है कि अरे ऐसी बात नहीं है और खबरदार अगर आपने हमारी दादी को उल्टा सुल्टा बोला तो। जहाँ पर दादी कहती है कि नहीं, तुम लोगों ने बच्चों हमारा हमेशा साथ दिया है और मैंने तुम्हारे पीठ पर छुरा भौंका है, तो इसके लिए मैं उस काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा खराब हूँ। जिसके बाद अरमान और अबीरा दोनों समझाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ अबीरा कहती है कि मेरे टीचर कहा करते थे कि अंत भला तो सब भला। जिसके बाद अरमान भी समझाता है कि हाँ दादी साहब आप बेस्ट हो, आप लोगों ने हमेशा हमें बहुत अच्छे अच्छे संस्कार दिए हैं और आपने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। जिसके बाद दादी साहब फाइनली अबीरा की बात सुन के हंस लेती है और अरमान चिढ़ाता है कि हाँ वैसे भी इसके जोक्स पे कोई हंसता नहीं है। वही पे दादी साहब उसका कान खींचती है और कहती है कि मेरी बेटी को कुछ भी मत बोलना। फाइनली अबीरा रिवील करती है कि हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो विद्या कहती है कि वो तो जा चुका है ना। तो अबीरा कहती है कि ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो जा चुके हैं, जैसे वरुण का किस्सा खत्म हो चुका है पर फिर भी हमारे घर में है ना, इसीलिए हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही है जो हमें हमारे परिवार से जुड़े रखते हैं। जहाँ एक एक करके सब लोगों को मौका मिल जाता है फिर से अपने बचपन जीने का, तो सब लोग कहते हैं कि हाँ हाँ इसमें तो मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। पर वहाँ पर सब लोग कहते हैं कि हाँ हाँ यार अबीरा मुझे भी ना एक बार बचपन जीने का फिर से मौका मिले तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जहाँ पर मनोज और मनीषा भी बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई देते हैं। वहाँ पर अब उनकी नज़र जाती है अबीरा और अरमान की कि कृष और तानिया कुछ बोल नहीं रहे। जिसके बाद वो इशारों में ही मायरू को कहती है कि जाओ जाके उनको मनाओ। मायरू जाके कहती है कि प्लीज़ आप मेरा साथ दोगे ना, आप भी चिल्ड्रंस प्ले में पार्ट लोगे ना। जिसे देखकर दोनों पिघल जाते हैं और दोनों कहते हैं कि ठीक है यस हम भी करेंगे। सब लोग पार्टिसिपेट करने की बात करते हैं तो अचानक से संजय जी खड़े होकर कहते हैं कि नहीं मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। जहाँ अबीरा कहती है कि आज तो संडे है फूफासा, आज आखिर आपको कौन सा ये झंडे फैलाने जाना है। तो वहाँ पर फूफासा कहते हैं बुरा मत मानना, मैं तुम लोगों के लिए खुश हूँ पर कुछ डील्स है जो क्लाइंट्स चले गए हैं उन्हें फिर से मनाना है। जहाँ पर विद्या को दादी सा और अबीरा इशारों में काजल से बात करने के लिए कहते हैं। जहाँ पर ये सब अरमान देखकर कहता है कि आखिर आप लोग आंखों ही आंखों में क्या खेल रहे हो, तो उसे ही गलत प्रूव कर दिया जाता है। जहाँ अबीरा कहती है कि तुम्हारी आंखों में फॉल्ट है। वहाँ पर वो माँ से पूछता है तो विद्या कहती है कि तुझे सब जानना है ना, तो ठीक है देख ले अभी मैं क्या करने वाली हूँ। जिसके बाद वो जल्दी से चली जाती है काजल के पास और कहती है कि हमें हमारी सारी बातें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए और क्या तुम हमारे साथ चिल्ड्रंस डे आज मनाना चाहोगी। अब वो सारे गीले मिटे शिकवे जितने भी है वो सब भुला कर आगे बढ़ना चाहती है। तो आखिर काजल कौन ही होती है जो अपना पैर पीछे कर लेगी। जहाँ वो कहती है कि मैं और हमारे हस्बैंड जो है वो दोनों ही इस इवेंट को अटेंड करेंगे। ये सुनकर सारे ही घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर मायरू की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में पूछते हैं। जहाँ दूसरी तरफ दादी सा और अभिरा जल्दी से विद्या को गले लगाकर कहते हैं कि आप बेस्ट हो। जहाँ पर विद्या कहती है आप दोनों ऐसे मुझे घूर के देखोगे तो मुझे तो करना ही पड़ेगा, ऐसे मानना पड़ेगा दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, जो चाहते हो वो कैसे भी करके हासिल कर ही लेते हो। फिर आप लोगों को फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि वो खुद से मानता है या आप लोग उसे धमका के मनाते हो। जहाँ दूसरी तरफ इस फैसले से संजय जी काफी खुश नहीं होते। वो काजल से कहते हैं कि आखिर उसने मेरे बारे में भी ऐसा क्यों कहा। तो वह काजल कहती है कि हमेशा से पूरी लाइफ भर आपने मेरे लिए डिसीजन लिया है और वैसे भी ये एक डिसीजन मैंने ले लिया तो उसमें क्या गलत किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारा परिवार एक साथ रहे और सारा परिवार साथ में अब टाइम स्पेंड करे। जहाँ संजय कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है काजल कि तुम चाहती क्या हो। जहाँ पर अब काजल कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सारे घर वाले अच्छे से खुश रहे और अभिरा और अरमान ने भी इतना कुछ हो गया, कृष और तानिया की तरफ दोस्ती का ही हाथ बढ़ाया है, तो आखिर हम कौन होते हैं। मैं चाहती हूँ कि सब लोग सब भुलाकर आगे बढ़े। दूसरी तरफ तानिया अब विद्या की मदद करने की कोशिश करती है पर विद्या कहती है कि नहीं बेटा मुझे सबके फेवरेट्स पता है, तुम बता दो तुम क्या खाती थी, मैं तुम्हारे लिए भी टिफिन बना देती हूँ। पर वही काजल आके कहती है कि नहीं मेरी बेटी के लिए तो मैं ही टिफिन बनाऊंगी। अब ये बात सुनकर काजल और विद्या दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होती है कि कोशिश तो वो लोग कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सब लोग नॉर्मल कर सके। जहाँ पर दोनों ही अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं तो वहाँ पर काजल की साड़ी देखकर विद्या कहती है कि वाह तुमने ब्रोच वगैरह सब नया लिया है क्या। तो वहाँ पर वो कहती है कि हाँ मतलब जो तानिया है ना उसने मुझे गिफ्ट किया है और अब मेरी तानिया इतनी होशियार है तो क्या करूँ, हम तो कर ही सकते हैं ना। पता है तानिया ने ये फर्स्ट पेमेंट से उसके पैसे से खुद से लेके दिया है मुझे। जहाँ विद्या खुश होकर कहती है कि काजल तुम भी तो उसके लिए इतना सब कुछ करती हो और ये तो उसका हक बनता
आई है करने का, जहाँ पर काजल भी इस बात से बहुत खुश हो जाती है। पर विद्या कहती है कि पता है हमारे घर में ना पहले औरतों को काम करने की इजाजत नहीं थी, पर अब देखो रूही, तुम और अभीरा, तुम लोग सब बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हो। जहाँ पर तान्या जो है वो जल्दी से वो ब्रोच को वापस मांग लेती है कि ये नहीं, मैं आपको कुछ दूसरा दे दूंगी। पर विद्या ये सब देख लेती है। काजल कहती है कि नहीं नहीं, तूने दिया है मुझे ये तो मैं सब लोगों को फ्लॉन्ट करूंगी। वहाँ पर अब वो कहती है कि सॉरी, मेरे तान्या ने ना ये सब अकेले किया है। जहाँ रूही को मनीष जी ने उनका साथ दिया है और अभीरा को उसकी माँ का, पर मेरी तान्या तो अकेले ही डील्स फाइनल करती है और उससे प्रॉफिट भी कमा लेती है। तो इसलिए मेरी तान्या तो अलग ही कैटेगरी में है, क्योंकि उसकी किसी ने मदद नहीं की। वो खुद के दम पर बिजनेस सीखी है और खुद के दम पर ही वो बिजनेस को चला रही है। और वहाँ पर तान्या उसे रोकने की कोशिश करती है कि प्लीज माँ, अब हो गया ना, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। चल कहती है आखिर मैं क्यों ना बोलूँ, मैं तो तेरी तारीफ के फूल हर जगह जाके बांधूंगी और ढिंडोरा भी पीटूंगी, तू है ही इतनी अच्छी। अब वहाँ पर हमें प्रोमो में देखने के लिए मिलता है कि अभीरा को फाइनली पता चल जाता है कि तान्या की डील की वजह से ये मैटर इतना ज्यादा आगे बढ़ा। जहाँ वो जाके कहती है कि आखिर तुमने तान्या ऐसा क्यों किया, तुम्हारी वजह से वो वीडियो स्काई रॉकेट पे पहुंच गया था। जहाँ तान्या अभीरा से हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसमें वो इन्वेस्ट करने वाली है उसी ने वो वीडियो बना के वायरल किया है। जहाँ पर अभीरा और अरमान बहुत मैच्योरली इसे हैंडल करके कहते हैं कि ठीक है, हम ये मैटर यहीं पे भुला देते हैं, पर इस बात का जरूर ध्यान रखना कि ये मैटर, ये सच्चाई बाहर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। जिसके बाद अरमान भी कहता है कि ये बात यहीं पर दबी रहनी चाहिए। पर गलती से ही सही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विद्या के हाथ लग जाता है, जिसके बाद विद्या बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो तान्या की तरफ भी देखती है। और तान्या की तरफ निशाना लगाने से पहले ही वहाँ पर अभीरा के कहती है कि माँ, मैं आपको सब समझाने की कोशिश करती हूँ, प्लीज आप एक बार मेरी बात सुन लो। पर विद्या इतनी ज्यादा गुस्से में रहती है कि वो जल्दी से बिना कुछ देखे अपना हाथ उठा लेती है और काजल के गाल पर बहुत जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिसे देखकर घर वाले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये दोनों वापस से ट्रैक पर आए थे। पर तान्या के एक कॉन्ट्रैक्ट की गलती की वजह से ये अब फैमिली फिर से अलग हो जाएगी। जहाँ पर अब सारे ही घर वाले इतने ज्यादा शॉक में रहते हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते। आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि आखिर ये सब क्यों हो गया। तो दोस्तों, आपको ये नया ट्विस्ट कैसा लग रहा है कहानी में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आप नए होगे तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।